प्रिय साधकों, डिवाइन सोल सभा में आपका स्वागत है। नमस्कार मेरे प्यारे दिव्य परिवार। आज हम जीवन का एक ऐसा रहस्य समझने जा रहे हैं जो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्या वास्तव में हमारे जीवन में समस्याएं होती हैं या फिर परिस्थितियां होती हैं और हमारा मन उन्हें समस्या का नाम दे देता है? आज हम जो आपकी सोच के मुताबिक समस्याएं दिख रही हैं, वो समस्याएं नहीं हैं। आज हम अपना दृष्टिकोण चेंज कर लेते हैं। जरा सोचिए, बारिश होती है, एक किसान नाचने लगता है क्योंकि उसकी फसल को पानी मिलता है। वो पानी जिसका वो बेसब्री से आकाश की ओर देख कर इंतजार करता है। एक व्यक्ति परेशान हो जाता है क्योंकि उसका पिकनिक कैंसल हो गया, कार्यक्रम नहीं बना। और कुछ लोग मेरे जैसे, जब बारिश होती है, एक एक बूंद के लिए धन्यवाद बोलते हुए, यूनिवर्स का धन्यवाद बोलते हुए, ब्रह्मांड पिता का धन्यवाद बोलते हुए उस बारिश में खूब इंजॉय करते हैं, गाने गाते हैं, उस सुहाने मौसम का इंजॉय करते हैं और अपने कन कन को खुशियों से भर लेते हैं। यदि बारिश समस्या होती तो सभी के लिए समस्या होती। इसका अर्थ है समस्या बारिश नहीं, बल्कि उसे देखने का दृष्टिकोण है। अभी नेक्स्ट सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए किसी का व्यवसाय धीमा चल रहा है और अभी उसको प्रॉफिट ना ही हो रहा। जैसे कुछ बिजनेस होते हैं ना, सीजनल होते हैं, वो कोई सीजन में ज्यादा चलते हैं, कोई सीजन में कम चलते हैं। एक व्यक्ति कहता है, अरे भाई सब खत्म हो चुका है, और दूसरा कहता है, इस समय मैं कुछ फ्री हुआ और अभी मुझे नया सीखने का अवसर मिला है। थैंक यू गॉड। परिस्थितियां एक जैसी हैं, भविष्य अलग अलग बन जाता है क्योंकि दृष्टिकोण डिफरेंट है। दो बच्चे हैं, एक बच्चे के मार्क्स 90% आए, लेकिन वो बहुत इंटेलिजेंट है। तो पेरेंट्स का दृष्टिकोण देखिए, बोलते हैं, ओ बेटा इतने कम मार्क्स, कैसे आगे एडमिशन होगी, कैसे तू पढ़ाई करेगा, क्योंकि उससे उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। दृष्टिकोण एकदम चेंज्ड है। और अभी दूसरा बच्चा है जो पढ़ाई में ओके है और वो बड़ी मुश्किल से पास होता है। उसने सिर्फ 35% मार्क्स लिए। लिटरली पेरेंट्स नाच रहे हैं, अरे पास हो गया, वाओ कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरे बेटे, तू पास हो गया। एक माँ बाप कहते हैं तू कुछ नहीं कर सकता, दूसरे इतने खुश हो गए, अभी तू कुछ भी कर सकता है। और चलो देखते हैं
कि तुम्हें किस तरह से बेहतर सीखने में मदद मिल सकती है। जो पहला है, उसके दृष्टिकोण में 90% लेने के बाद भी डर है कि आगे एडमिशन कैसे मिलेगी, और दूसरे में समाधान है। यदि मान लो घर में किसी का मतभेद हो जाए, क्या हम केवल सामने वाले की गलती देखते हैं, या हम यह भी पूछते हैं मैं इस रिश्ते में प्रेम और समझ कैसे बढ़ा सकती हूँ। सही में परिवर्तन शुरू हो जाता है। अभी आप देखिए दृष्टिकोण की शक्ति। हमारा मन कैमरा नहीं है, वह हर घटना पर अपनी कहानी लिखता है। कभी डर की कहानी, कभी असफलता की कहानी, कभी भविष्य की चिंता, लेकिन घटना एक ही है, दृष्टिकोण डिफरेंट है। और जब हम कहानी बदलते हैं तो अनुभव बदल जाता है। जीवन हमें तोड़ने नहीं आता। सिचुएशंस जीवन में जो भी आती हैं, ये प्यारा सा जीवन हमें मजबूत, बुद्धिमान और करुणामय बनाने आता है। हर चुनौती अपने साथ कोई ना कोई उपहार लेकर आती है। जैसे कुछ सिचुएशंस आपके साथ आई, आपका दृष्टिकोण ऐसा था, आपने उस सिचुएशन में से बहुत कुछ सीखा, धैर्य सीखा, कॉन्फिडेंस सीखा, साहस आया, और आपको कभी कभी तो उसमें से भी नई दिशा दिख जाती है, न्यू अवसर मिल जाते हैं। यदि हम केवल समस्या देखते हैं तो ये सारे उपहार छूट जाते हैं, क्योंकि हमारा तो पूरा ध्यान समस्या पे है और हमें इलाज समझ ही नहीं आते। हम अपने अंदर पावर है उसको देख ही नहीं पाते। अभी आप प्यारे साधको आंखें बंद करें, अपने जीवन की कोई ऐसी परिस्थिति को याद करें जिसे आप अभी तक समस्या कहती रही हैं। अब स्वयं से पूछें, यह परिस्थिति मुझे क्या सिखा रही है? इसमें कौन सी नई संभावना छिपी है? यदि मैं भय छोड़ दूं तो मैं क्या देखती हूँ? यदि मैं प्रेम से देखती हूँ तो समाधान कैसा दिखाई देता है? धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगता है। आप महसूस करने लगते हैं कि समाधान बाहर नहीं है, आपके भीतर है। जितनी गहराई में आप भीतर जाते हैं, समाधान आपके सामने आने लग जाते हैं। धीरे धीरे अभी मेडिटेशन की सिचुएशन में जाते हैं, लंबी सांस लेते हैं और जाने देते हैं। महसूस करें आपके सहस्त्र चक्र से यूनिवर्स ने सुंदर सुनहरी किरणें भेजी हैं। आप उनको फील करें। आपकी सुंदर गोल्डन किरणें वो मस्तिष्क को शांत कर रही हैं। अब आपके हृदय में एक सुंदर कमल खिल रहा है।
उस कमल पर एक स्वर्णिम दीपक जल रहा है। दीपक की रोशनी धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में फैल रही है। अब आपके सामने आपके जीवन की वह परिस्थिति प्रकट होती है जिसे आप समस्या मानती थी। आज आप उसे एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं। अब उस परिस्थिति के पीछे छिपा संदेश स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आप मुस्कुराती हो और आपका हृदय बड़े प्यार से कहता है, मैं सुरक्षित हूँ, मैं समर्थ हूँ, आई कैन हैंडल एवरी सिचुएशन, क्योंकि मैं मेरे प्यारे प्रभु के मार्गदर्शन में हूँ। अब वह परिस्थिति धीरे धीरे प्रकाश में बदल जाती है। प्रकाश ही एक अवसर बन जाता है। अवसर सुंदर सफलता में चेंज हो जाता है और सफलता भगवान की ओर देखकर कृतज्ञता में बदल जाती है। और यही कृतज्ञता आपका बिलीफ सिस्टम, आपकी नेचर बन जाता है। हर काम में आप सिर्फ कृतज्ञता, मैं भगवान का धन्यवाद करती हूँ कि मैं हर परिस्थिति में दिव्य अवसर देखती हूँ। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु का कि मेरा मन शांत, स्थिर और समाधान से भर चुका है। मैं पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद करती हूँ कि मेरा जीवन प्रेम, विश्वास, आनंद और अनंत संभावनाओं से निरंतर भरता जा रहा है। आज मैं समस्या नहीं, समाधान हूँ। मुझे एक और बहुत ही प्यारी बात याद आ गई है। एक रूम में अंधेरा था और जब उसमें हमने देखा एक बच्चा चिल्लाया, मम्मा। माँ बाप भाग के आए, बोले क्या हो गया? बोले सांप, सांप। इतना डर चुका था। पेरेंट्स आए, उन्होंने लाइट ऑन की, यही समाधान था। और देखा, अरे ये तो एक डोरी है बेटा, ये डोरी है, ये सांप नहीं है। ऐसे ही एक और सुंदर सिचुएशन मुझे याद आई। जब हम छोटे थे तो मैंने देखा एक बच्चा ना जिद कर रहा था, बोला मुझे रोड के इस साइड से उस साइड जाना है, वहां लाइट जल रही है सुंदर। और पेरेंट्स ने सोचा, थोड़ा ध्यान दिया, अरे खुशी से झूमने लग गए। मम्मा पापा थे ना, उनके पास इतने समाधान होते हैं। दृष्टिकोण तो 1 मिनट में चेंज होता है, शिफ्ट हो जाती है ऊर्जा। मम्मा ने ये कंधा पकड़ा, पापा ने ये कंधा पकड़ा, झुलाते हुए हैवी ट्रैफिक में से भी रोड क्रॉस कर ली। ये है समाधान, ये है दृष्टिकोण। कितना सुंदर। हमें भी ऐसे
दृष्टिकोण चेंज करने हैं अपने और समाधान की ओर अग्रसर होते होते जिंदगी को खुशियों से भर लेना है। मैं अपनी बात बता रही हूँ, एक बहुत ही पर्सनल। एक बार हम लोग मुंबई से पूना गए। पूना में हैवी ट्रैफिक था। मेरे हस्बैंड की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और आगे बारात जा रही थी। और वो जो बारात थी ना, वो अभी हम तो उनको बोलेंगे हम लेट हो रहे हैं, हमें जाना है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इतनी जोर से बाजा बज रहा था, वो खुश थे। तो हमने अपना दृष्टिकोण चेंज किया। मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि वो बहुत शांत स्वभाव के थे, दिमाग सिचुएशंस में ज्यादा काम करता था। डिफरेंट सिचुएशन जब ऊर्जा चेंज होनी होती थी, कपड़े उन्होंने चेंज किए, कोट पैंट, अपना अच्छा 3 पीस सूट पहना। और हम चारों फैमिली में, हम 4 जन थे, चारों के चारों नीचे उतर गए और हमने आइडिया लगाया कि हम नाचेंगे। 2 लोग इधर होंगे, 2 लोग इस साइड होंगे। 2 लोग मीन्स राइट में, 2 लेफ्ट में। नाचते नाचते हमने डांस करते करते इशारों ही इशारों में राइट वालों को राइट साइड किया, लेफ्ट वालों को लेफ्ट साइड किया और पूरे एंथू से उस बारात को एंजॉय किया। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और उसने बड़े प्यार से वहां से गाड़ी को निकाला और मेरे हस्बैंड ने अपनी बहुत अच्छे से मीटिंग अटेंड की और साथ में हम सब ने मिलकर प्यारे प्रभु का धन्यवाद किया इतना अच्छी सोच देने के लिए। और आपको मालूम है ये सोच हमारी क्यों बनी, ये दृष्टिकोण हमारा चेंज क्यों हुआ? क्योंकि मन स्थिर था, मन खुश था। और यही है, जब मन शांत होता है, गहराई में हम देखते हैं भगवान के डिवाइन, उसकी छत्र छाया में रहते हैं, तो दृष्टिकोण चेंज होता है और हर चीज का समाधान है हमारे पास। हे प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। सभी साधकों का धन्यवाद जिसने मुझे ऐसा बोलने का मौका दिया। उस प्रभु ने मेरे अंदर बैठकर इतना सुंदर सरस्वती ने मुख में बास करके बुलवाया। मैं सभी दैवी शक्तियों का धन्यवाद करती हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया मेरे प्यारे प्रभु, शुक्रिया।